फ्रेंड्स, मैं संदीप श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अथर्व एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ड्राइंग क्या होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्राइंग क्या होता है। फ्रेंड्स, लास्ट के बहुत सारे वीडियो में हमने बताया था कि ड्राइंग क्या होता है, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर दूं। ड्राइंग का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म का अगर कोई भी पार्टनर्स फॉर्म में से गुड्स, कैश और एसेट्स विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो फॉर्म के एग्रीमेंट में फॉर्म की जो डीड्स होती है, अगर डीड्स में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल से हम लोग लेते हैं। एग्जांपल ये है कि एक अंकित है, अंकित इज ए पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। वह हर महीने every month 600 rupees beginning of the every month में क्या करता है, विड्रॉ करता है। हर महीने के बिगिनिंग में वह 600 रुपीज फॉर्म से विड्रॉ करता है और जो रेट ऑफ ड्रॉइंग है वह कितना है, 10% है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग चार्ज करेंगे एवरेज मेथड से। एवरेज मेथड से फाइंड आउट करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से चार्ज करते हैं, या हम कह सकते हैं कि सिंपल मेथड। तो फ्रेंड्स, सिंपल मेथड इसका है I इक्वल टू PRN अपॉन 100। I इक्वल टू PRN अपॉन 100। I इक्वल टू PRN का फॉर्मूला रखने से पहले हम लोग थोड़ा ये देखेंगे कि टोटल एनुअल ड्राइंग कितना है। टोटल एनुअल ड्राइंग मतलब पर मंथ अगर 600 रुपीज विड्रॉल है तो 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल ईयर में उसने कितना विड्रॉल किया होगा, उसने 7200 रुपीज विड्रॉल किया होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो I इक्वल टू PRN अपॉन 100। फ्रेंड्स, I इक्वल टू होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, P है हर महीने में कितना विड्रॉल किया गया है, 600। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 10% और हमने लिया है यहाँ पे 78। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है आपको कि 78 क्यों आया, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अगर पार्टनर्स बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ड्राइंग करता है तो आपको कितना पुट करना पड़ेगा, 78 अपॉन 12 रखना पड़ेगा। अगर पार्टनर्स मिडिल में ड्राइंग करता है तो आपको रखना पड़ेगा 72/12, और अगर पार्टनर्स विड्रॉल करता है एंड ऑफ द मंथ तो आपको रखना पड़ेगा 66 अपॉन 12। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 78/12 जो रखा है, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पार्टनर्स ने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में ड्राइंग किया है तो आपको पुट करना पड़ेगा 78 अपॉन 12। तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है 78 अपॉन 12। इसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 390 रुपीज। आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा 390 रुपीज। फ्रेंड्स, यह है सिंपल मेथड से कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग। फ्रेंड्स, हमने देखा कि अगर पार्टनर्स बिगिनिंग में करता है, अगर ड्राइंग वो बिगिनिंग में करता है, मंथ के बिगिनिंग में करता है, एवरी मंथ के बिगिनिंग में करता है, तो हम लिखते हैं 78/12। अगर मिडिल में करता है तो हमने लिखा 72/12, और अगर एंड में करता है तो आप लिखते हो 66/12। अब फ्रेंड, ये कैसे आया? आप बोलेंगे कि सर ने ये कहां से ला दिया, तो मैं इसके लिए भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं कि ये जो आए हैं, ये जो भाई साहब जो 78/12, 72/12 और 66/12 आए हैं, वो कहां से आए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप ये टेबल देखिए। टेबल में आपको दिखेगा मंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मींस 1 ईयर इक्वल टू क्या होते हैं, 12 मंथ होते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई पार्टनर्स 1 अप्रैल को ड्राइंग करता है, कब करता है, 1 अप्रैल को ड्राइंग करता है, तो वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 12, यानी ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो कितने महीने का ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करेगा, 12 मंथ का। वैसे ही 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो टोटल जो मंथ होते हैं यहाँ पे होता है 78 मंथ होते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि 78 कैसे आया। कि फ्रेंड्स, अगर कोई एक पार्टनर है और वो पार्टनर क्या कर रहा है, 600 रुपीज पर मंथ बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, कब से कर रहा है, वो 1 अप्रैल से कर रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो कितने मंथ हुए, वो मंथ हुआ आपका 12। तो अगर फर्स्ट मंथ यानी 1 अप्रैल को ड्राइंग करता है तो आपको कितना लेना पड़ेगा, 11। अप्रैल के बाद मई को अगर
फर्स्ट मई को करता है तो आपको कितना लेना पड़ेगा 11। वैसे ही मार्च में जून में करता है तो आपको इतना लेना पड़ेगा, जुलाई में करता है तो आपको इतना लेना पड़ेगा। इस तरीके से क्या होता जाएगा, वो रिड्यूस होता जाएगा और इस तरीके से हम कितना ला देंगे 78 हम ला देंगे। टोटल मंथ जो कैलकुलेट हो जाएगा वो कितना होगा 78। तो 78 कहां से आपको आया, आपको क्लियर हो गया हो। फ्रेंड्स, अगर कोई पार्टनर्स मंथ के एंड में ड्राइंग करता है, जब मंथ के एंड में मतलब क्या है 1 अप्रैल ओपनिंग था तो उसका क्लोजिंग क्या होगा 31 या 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल जब होगा तो 30 अप्रैल यानी एक महीना खत्म हो गया, उसका उसने ड्राइंग किया, उसके बाद दूसरे महीने के लास्ट में किया, फिर तीसरे महीने के लास्ट में किया, ऐसे करते करते क्या होगा सबके लास्ट में जब करेगा तो ये टोटल कितना आ जाएगा, कितने मंथ आ जाएगा आपका 66 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा 66 का कैलकुलेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि 72 कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि ड्राइंग बिटवीन द मंथ हो तो आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में आपको लिख देना पड़ेगा 72/12। फ्रेंड्स, हमने ड्राइंग निकालने का, इंटरेस्ट और ड्राइंग निकालने का सिंपल और एवरेज मेथड हमने देखा। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट मेथड। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप समझेंगे, आसानी से ध्यान देंगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी फील नहीं होगी। फ्रेंड्स, मैंने थोड़े टाइम पहले आपको डिस्कस किया था कि किस तरीके से अगर बिगिनिंग में दिया हो ड्राइंग, बिगिनिंग ऑफ द मंथ ड्राइंग किया होगा या एंड किया होगा या मिडिल किया होगा तो किस तरीके से करते हैं। अब प्रोडक्ट मेथड में हम देखेंगे, सपोज दैट कोई पार्टनर्स है या लास्ट जो हमने सम किया था उसमें पार्टनर अंकित थे। अंकित ने क्या किया था, हर मंथ के बिगिनिंग में क्या किया था उन्होंने 600 रुपीज का क्या किया था उन्होंने ड्राइंग किया था। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि अगर उन्होंने 1 अप्रैल को ड्राइंग किया है, 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने ड्राइंग किया है और 1 अप्रैल 2016 क्या है फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग है, तो वह जब 1 अप्रैल को करेंगे ड्राइंग तो हम क्या करेंगे 600 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 12 कहां से आया, तो मैं क्लियर कर दूं, 12 आया कि जब हम 1 अप्रैल को ड्राइंग करेंगे तो 1 अप्रैल से यहां से अगर 1 अप्रैल से बात करेंगे 2016 तक से, तो हमें चलना होगा 31 मार्च 2017, यह है फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें कितने मंथ होते हैं, इसमें होते हैं आपके 12 मंथ। तो यहां से लेकर यहां तक होंगे 12 मंथ, तो इसीलिए आया है 12 मंथ। तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12, मींस हर महीने उन्होंने कितना ड्राइंग किया है 600, तो 600 into 12 करेंगे तो 7200। फिर फ्रेंड्स 600 into 11 दूसरे महीने, तो ये कितना हो जाएगा 6600। फिर 600 into 10 तो ये हो जाएगा 6000, 600 into 9 तो 5400, 600 into 8 तो 4800, 600 into 7 किया तो 4200, 600 into 6 किया तो हो जाएगा 3600, 600 into 5 करेंगे तो 3000, उसी तरीके से 600 into 4 करेंगे तो 2400, 600 into 3 करेंगे तो 1800, 600 into 2 करेंगे तो 1200 और 600 into 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 600। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से अगर आपने 1 अप्रैल को ड्राइंग किया तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर आपने 1 यानी 1 मई को ड्राइंग किया तो आपको 11 से करना पड़ेगा, अगर आपने 1 जून को किया है तो आपको 10 से करना पड़ेगा, जुलाई से किया है, अगस्त से किया है, सितंबर से किया है, अक्टूबर से किया है, नवंबर से किया है, दिसंबर से किया है, जनवरी से किया है, तो एज पर मंथ वो क्या होंगे आपका कैलकुलेशन या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अमाउंट से करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ड्राइंग कब किया है इन्होंने 1 मार्च को किया है। कब किया है 1 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने होते हैं 1 मंथ होते हैं। तो हमने इसीलिए क्या है 600 को किससे मल्टीप्लाई किया है 1 से किया है 600। उसी तरीके से हमने कब किया है, देखिए 1 फेब को किया है। तो 1 फेब से 31 मार्च कितने महीने होते हैं 2 मंथ होते हैं। तो हमने क्या किया 600 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। उसी तरीके से फर्स्ट अगर जनवरी को इंटरेस्ट किया है तो प्रिंसिपल अमाउंट है 600, तो 600 को किससे हम करेंगे 3, मींस हमें क्या करना होगा जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसके रिमेनिंग मंथ से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। यही होता है प्रोडक्ट मेथड में। तो फ्रेंड्स, हमने इसका जो टोटल किया यानी टोटल जो प्रिंसिपल को मंथ से जब अप्लाई किया यानी अमाउंट को मंथ से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल की कितना हमने ड्राइंग एक्चुअल में किया है। तो हमने क्या किया टोटल जब हमने किया यानी अमाउंट ए
और मंथ ए इसको जब मल्टीप्लाई किया और टोटल किया तो हमें मिला कितना 46,800। फ्रेंड ये मिला प्रिंसिपल मींस एक साल में इन भाई साहब ने कितना ड्राइंग कर लिया 46,800। तो अब यहाँ पे आएगा जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो हम लिखेंगे 46,800 इंटू 10 कहां से आया फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन में था जो पहले हमने क्वेश्चन शुरू किया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो अंकित हैं वो क्या कर रहे हैं 600 पर मंथ बिगिनिंग में क्या कर रहे हैं ड्राइंग कर रहे हैं और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है 10%। तो 10 आपका आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो 46,800 इंटू 10/100 1 क्यों क्योंकि हमने मंथ वाइज ड्राइंग किया है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1/12 रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 390 रुपीज। फ्रेंड आपने देखा होगा जब हमने फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया था मीन सिंपल मेथड और एवरेज मेथड से जो सम्स किया था उसका भी आंसर क्या हुआ था 390 आया था और जब प्रोडक्ट मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी आंसर क्या हो रहा है सेम आ रहा है। मींस हम दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूशन हम ला सकते हैं। फ्रेंड्स ये थे मेथड्स यानी दो मेथड्स है आपके सिलेबस में दो मेथड मिलेगा सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा डीप कर दूं क्वेश्चन में अगर दिया है फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन देखा सिंपल मेथड से और हमने देखा प्रोडक्ट मेथड से दोनों में सेम वैल्यू थी दोनों में प्रिंसिपल सेम थे दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम थे सब कुछ सेम था लेकिन हमने मेथड क्या किया दोनों को अप्लाई किया। पहला मेथड ये लगाया सिंपल मेथड और एवरेज मेथड और दूसरा हमने लगाया प्रोडक्ट मेथड लेकिन दोनों का आंसर क्या हुआ सेम आया। इसका कंक्लूजन ये है कि आप कोई भी मेथड लगाइए आंसर सेम ही आएगा। बट एक थोड़ा सा मैं एडिशन करूंगा कि क्वेश्चन में अगर दिया हो सपोज दैट कि आपने पूरे एक साल में कोई पार्टनर है उससे 5,000 रुपीज का क्या करता है विड्रॉल करता है 5,000 का ड्रॉइंग करता है यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा 5,000। R मींस रेट ऑफ ड्रॉइंग जो है 10% दिया हुआ है बट N मींस नंबर ऑफ टाइम नॉट गिवन यानी टाइम नहीं दिया है क्वेश्चन में टाइम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। तो जब हम सम करेंगे तो जब सम करने का मेथड्स है कि अगर क्वेश्चन में नंबर्स ऑफ टाइम न दिया हो तो हमें क्या करना पड़ेगा प्रिंसिपल मींस 5,000 प्रिंसिपल इनटू 10 इनटू क्या क्वेश्चन है क्या तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 6/12 हमें क्या लिखना पड़ेगा 6/12 लिखना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में टाइम्स न दिया हो या कोई डिस्कशन न किया हो तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें लिखना पड़ेगा 6/12। तो इसको हम सॉल्व करेंगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 20,20,25 यानी मींस इसका आंसर आएगा 250 रुपीस। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपको आंसर देना होता है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल अथर एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई क्वेरी है तो उस क्वेरी को हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू या ईमेल के थ्रू हमें जरूर बताइए।